अब बच्चों मैं जो है कि आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने पढ़ा है कि अवकलन कर रहे हैं, लेकिन अवकलन में कई प्रकार के अवकलन होते हैं। जैसे प्रथम अवकलन, अब तक जो लगा रहे थे आप डी डी एक्स आप वाई, चाहे आप डी वाई बाई डी एक्स कह लीजिए, वह प्रथम अवकलन था। लेकिन प्रथम अवकलन के साथ साथ कहीं कहीं पे आपको द्वितीय अवकलन, तृतीय अवकलन और क्या है चतुर्थ अवकलन तक जो है अधिकांश तक देता है। तो आपको जो है कि इसको पता करना होगा। तो इसको कैसे आसानी से पता करें, सबसे बड़ी तो बात पहचान की है। देखिए अगर फलन हमारा y के रूप में दिया है तो ये डी डी एक्स आप y लिखा हो, ये कैसा अवकलन हो गया, प्रथम अवकलन। प्रथम अवकलन यदि यहाँ पे इस तरह से लिख दिया गया कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये हो गया बच्चों द्वितीय अवकलन, ऐसे लिखा हो तो आप यहाँ देख के समझ सकते हैं कि जैसे सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि हमें प्रथम अवकलन पता करना है, द्वितीय अवकलन पता करना है। या इस तरह से लिखा हो कि डी थ्री वाई वाई क्या है डी एक्स थ्री, तो ये बच्चों आपका हो गया तृतीय अवकलन, तृतीय अवकलन। अच्छा, यदि ये इसी क्रम में अगर आपको दिमाग में आ गई होगी बात कि डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर, तब भी ये कौन सा हो गया चतुर्थ अवकलन। खास करके तृतीय चतुर्थ तक पूछता है ना, तो आप ये देख के पहचानने का ढंग सीखिए 12वीं में कि कौन प्रथम अवकलन है, कौन द्वितीय है, कौन तृतीय है, कौन चतुर्थ है। करने का प्रश्न करने का तरीका मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो इस तरह से भी लिखा मिल सकता है। या अगर हमारा फलन एफ एक्स के रूप में दिया गया है तो एफ डैश एक्स क्या हुआ प्रथम अवकलन, एफ डबल डैश एक्स ये क्या हो गया द्वितीय अवकलन, एफ ट्रिपल डैश एक्स यह हो गया तृतीय अवकलन। तो आप भ्रमण एफ फोर डैश एक्स ये चतुर्थ अवकलन। तो भ्रम में मत पड़े कि कोई नई चीज आ गई है। जैसे एक ही चीज को प्रदर्शित करने का कई तरीका हो सकता है। या इस तरह से मान लीजिए फलन y में दिया है तो इस तरह से भी दे सकता है कि y1 माने क्या हो गया पहला अवकलन प्रथम अवकलन, y2 माने द्वितीय अवकलन, y3 माने तृतीय अवकलन, y4 माने चतुर्थ अवकलन। तो अब ये जो है देखने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी प्रश्न सीरीज में आपको y1 y2 y3 चाहे डैश करके लिख के दिया हो तो उसमें भ्रमित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। उसको आसानी से जब पढ़ सकते हैं तो समझ भी सकते हैं। तो आइए मैं आपको जो है कि द्वितीय तृतीय और चतुर्थ अवकलन करने का तरीका आपको सिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक फलन दे दिया गया, नहीं दिया तो y बराबर मान लेंगे y बराबर x की घात 4 और कह दिया कि d2y बाई dx2 ज्ञात कीजिए, d2y बाई dx2 ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो इसको देखिए कि यह द्वितीय अवकलन आपको ज्ञात करना है। तो क्लास 2 में जाने से पहले आप पहले क्लास 1 में पढ़े होंगे तब ना 2 में जाएंगे। तो द्वितीय अवकलन की जो सीढ़ी आती है वो प्रथम अवकलन से ही शुरू होता है। किसी भी चीज का तृतीय ज्ञात करना हो चाहे चतुर्थ, तो क्रम से प्रथम अवकलन, द्वितीय अवकलन, फिर तृतीय अवकलन, इस तरह से हम ज्ञात करते हैं। तो आइए यह y बराबर x ज्ञात 4 है तो d2y बाई dx2 ज्ञात करना। तो हमने बताया कि क्लास 2 में जाने से पहले आप क्लास 1 में रहे होंगे। इसमें प्रथम क्लास से हमारे y है, x स्वतंत्र चर है, तो हम सबसे पहले प्रथम अवकलन करेंगे। इसका प्रथम अवकलन करके ही आगे बढ़ेंगे गिनती के लिए। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 4। एकदम आसान सा सवाल दिए हैं आपको। तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर आप यहाँ देखिए एक्स घातीय का फार्मूला है 4 इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा आपका। ये आपने प्रथम अवकलन कर दिया। जब प्रथम अवकलन कर दिया तो ठीक इसी के आगे ये जो समीकरण मिल रहा है इसी का एक बार पुनः अवकलन कर दीजिए तो द्वितीय अवकलन हो जाएगा। तो लिखेंगे कि पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ डी
dx ऑफ y बराबर d dx ऑफ 4x क्यूब। अब ये देखिए d dx है, जब इसके साथ ये मीट करेगा तो ये क्या हो जाएगा d2y बाय dx2। ये आपका द्वितीय अवकलन आ गया। ध्यान दीजिए लिखने का तरीका, d2y बाय dx2 बराबर, ये तो 4 अचर पद है पहले जैसा हो गया, d dx x क्यूब या d2y बाय dx2 बराबर 4 इंटू, अब देखिए यहाँ x घातीय वाला फार्मूला 3 इंटू क्या हो जाएगा x स्क्वायर, अर्थात यह d2y बाय dx2 बराबर 12x स्क्वायर। यह आपका जो है द्वितीय अवकलन प्राप्त हो चुका है। यह आपका आंसर हो गया। यदि इसी के बाद तृतीय अवकलन को ज्ञात करना हो तो यह जो द्वितीय अवकलन हमें प्राप्त हुआ इसका एक बार और क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। यह क्रम जो है कि चलता रहेगा जितना तक आपको पूछे। इससे प्रश्न सीरीज दी जा रही है बच्चों, आप इसे जो है कि हल करिएगा। एक प्रश्न और आपको जो है हम करके बता देते हैं, जैसे एक प्रश्न है e की घाते x का नवा अवकलन ज्ञात कीजिए। अवकलन ज्ञात कीजिए। इसके लिए बहुत आसान सी बात है कि सबसे पहले इसमें y नहीं दिया तो हम पहले y बराबर मान लेते हैं, जी ना। तो हमने मान लिया कि माना y बराबर e की घाते x। अब यनवा अवकलन पता करना है, इसके लिए आप पहले पहला अवकलन करेंगे, द्वितीय का अवकलन करेंगे, तृतीय करेंगे, फिर यनवा अवकलन करेंगे। तो माना y बराबर e की घाते x, चर राशि स्वतंत्र हमारी x है, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आपका हो जाएगा d dx ऑफ y बराबर d dx आप क्या हो जाएगा e टू द पावर n x। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे आप x का, तो e की घाते x का e की घाते x होता है, तो यहाँ अपने मानक रूप में नहीं है, तो e की घाते nx n d dx ऑफ nx का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, यह अचर पद है, तो d dx ऑफ y बराबर यह हो जाएगा n e टू द पावर nx। यह समीकरण सेकेंड हो गया। एक बार और अवकलन कीजिए, पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पे हम जब एक बार प्रथम अवकलन का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा द्वितीय अवकलन d2y बाय dx2 बराबर n d dx आप क्या हो जाएगा e टू द पावर nx। e टू द पावर nx का आपने डिफरेंशियल देख ही लिया है ऊपर, d2y बाय dx2 बराबर n, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों डायरेक्ट भी लिख सकते e टू द पावर n इंटू e टू द पावर nx, या d2y बाय dx2 बराबर n स्क्वायर e टू द पावर nx। एक बार और इसका करते हैं, पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे यहां लिखेंगे d dx ऑफ d2y बाय dx2 बराबर d dx ऑफ n स्क्वायर इंटू e टू द पावर nx, या d2 d, अब देखो द्वितीय अवकलन था ये d dx हमारा क्या हो जाएगा d3y बाय क्या है dx3 बराबर n स्क्वायर d dx ऑफ e टू द पावर nx, या d3y बाय dx3 बराबर n स्क्वायर और e की घात nx का भी पीछे कर ही लिए n e टू द पावर क्या हो जाएगा nx, या d3y बाय dx3 बराबर n क्यूब इंटू e टू द पावर nx। ये समीकरण आपका 4 हो गया। अब विचार करिए
कि देखिए इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार nवां अवकलन के लिए d की घात n y इंटू dx की घात n बराबर क्या हो जाएगा, n की घात n e टू द पावर n x। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए विचार करते हैं ये कैसे लिख दिया हम इसी प्रकार। देखिए यहाँ d की घात 1 है, जब पहला अवकलन कर रहे हैं तो n की घात कितनी है, 1। जब दूसरा अवकलन कर रहे हैं हम तो d की घात 2 है तो n की घात 2 है। जब तृतीय अवकलन हमने किया तो d की घात 3 है तो n की घात कितनी है, 3 है। तो जब यहाँ d की घात n होगी तो यहाँ n की घात क्या होगी, n e टू द पावर n x। इस प्रकार तर्क लेके आप जो है पूरे सवाल को जो है आसानी से हल कर सकते हैं, और उम्मीद है कि अगले वीडियो आने तक ये चीज कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है बच्चों, निरंतर आगे चलती जाएगी। आप लोग लापरवाह पढ़ोगे पीछे छूट जाओगे। तो मेरी जो है कि मेरा सुझाव यही है कि मेरे साथ जुड़े रहिए और जो है कि हर एक प्रश्न को हल करिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नोट करते रहिएगा, उसको फिर से हल करवा दिया जाएगा। ठीक है।